श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी 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 राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी को ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भाव में सनिधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण कराने में हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय। आवाज आ रही है?
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री बालकृष्ण गोकुल में मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ की। एक तो गोपियां खुद कामना करती हैं, निरंतर व्याकुल रहती हैं कि बालकृष्ण सखाओं के साथ आवें और मेरे घर माखन आरोगे। और भगवान का तो नाम ही है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्तों का हृदय जो जो कामना करे भगवान उसको पूर्ण करते रहते हैं। और जब भगवान माखन चोरी लीला करते हैं मानो दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। 3 वर्ष की प्रभु की अवस्था है, 3 साढ़े 3 वर्ष की, और नित्य ही माखन चोरी लीला है। तो जब नित्य ही माखन चोरी लीला संपन्न होने लगी तो गोपियां भी आनंद को बढ़ाने के लिए यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर जाती है। बात है कि उखल बंधन लीला आरंभ हुई। ये उखल बंधन हुआ ही क्यों? उखल बंधन का मूल कारण ही है मैया यशोदा ने अपने बाल गोपाल को उखल से बांध दिया। क्यों बांध दिया? गोपियां उलाहना लाती हैं कि मैया ये कन्हैया माखन चोरी करे, घर घर उत्पात करे, तोड़ फोड़ करे, ऊधम करे, बहुत शरारती है गयो है। तभी तो मैया ने जब देखा कि हाँ जितने उलाहने सुने थे सब प्रत्यक्ष देख रही है मैया, तभी तो मैया रुष्ट हो गई। अब इसका चोर नाम ही पड़ जाएगा, ये चोरी तो करो। लाला को मैया सुधारे ना तो वह को व्यवहार बिगड़ जाए, चोर ही नाम पड़ जाए, बड़ा भी हो जाएगा तो चोर चोर बुलाएंगे इसको। तो कारण यही था उखल बंधन बड़ी विचित्र लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान ने 24 अवतार लिए, 10 प्रमुख अवतार हैं, पर बंधन कभी नहीं हुआ। भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि को बांधा, पर भगवान का बंधन कभी नहीं हुआ। गोकुल में आज उखल बंधन है। वस्तुतः ये जो भगवती शारदा है, माँ सरस्वती, ये तो सबकी साक्षी है ना, सबके वाणी की, और नंद नंदन को अपना बड़ा भाई मानती है। तो गोकुल में सेविका बनकर आई हुई है। मैया यशोदा तो बड़ी दयामयी है। तो कोई सेविका आवे, शरणागत हो जाए तो मैया स्थान देने से अस्वीकार तो करेगी नहीं। तो इन भगवती शारदा को, सरस्वती को क्या सेवा मिली? नंद भवन में पुष्प सज्जा की सेवा मिली। और बीच बीच में माता रोहिणी के केशों के श्रृंगार का भी अवसर मिल जाता। माता यशोदा के केशों में श्रृंगार कर देती पुष्पों से। तो भगवती सरस्वती ने देखा कि मैया यशोदा के पास आजकल बहुत से उलाहना आ रहे हैं, बार बार गोपियां आती हैं। क्यों? श्याम सुंदर धूम कर रहे हैं,
गोकुल में घर घर माखन चोरी, रोज हो रही है माखन चोरी, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम। और अगर उलाहना गोपियाँ देती हैं तो ये वाणी की प्रतिभा भी तो माँ शारदा ही है। अरे वाणी की अधिदेवता है तो सब जानती हैं, और ये भी भीतर के हृदय की बात जानती है ना, कि ऊपर से तो ये उलाहना देती हैं, पर मूल बात है इनमें बड़ी ललक है कि कन्हैया ऐसे ही घर घर माखन चुराता रहे, हमारे घर आता रहे। क्यों? वो तो सौंदर्य का सिंधु है, सब उनके श्रीमुख का दर्शन करना चाहती हैं। किसी के घर अगर 2-4 दिन कन्हैया न जाए तो भगवती शारदा क्या नहीं देखती हैं कि गोपी के हृदय की क्या व्यथा हो जाती है। दधी माखन पड़ा हुआ सड़ता है, ये खुद उसको स्पर्श नहीं करती अपने घर में। हाँ, ये बात अलग है कि नंद सदन में नंद भवन में ये भगवती शारदा सेविका है, तो शांत रहना है ना। यहाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, वाणी की अधिदेवता है पर बोल नहीं सकते, सेविका है, और मौन भी रहना है। पर हाँ, मौन रह के भी सबकी साक्षी तो है ही। और पता पड़ जाए किसी को कि भाई ये मानवी तो नहीं है, ये तो देवी है, तो जो सेवा का थोड़ा सौभाग्य मिला है छिन जाएगा। अब सेविका है तो यशोदा मैया इनको स्नेह देती हैं, सम्मान देती हैं, इसलिए इनको लगता है मैं तो हर चीज़ की भैया साक्षी हूँ, केवल साक्षी। इन इंदी वर्षाम सुंदर की लीलाओं की साक्षी हूँ, गोपियों की और गोपियों के हृदय की। वाणी पे तो कुछ शिकायत है और भीतर कुछ प्रेम है, उन दोनों के भीतर बाहर की स्थिति की मैं साक्षी हूँ। सवेरे उठते ही सबकी एक ही साध रहती है, श्यामा मेरे घर आवे सखाओं के साथ। और इसके लिए सब गौरी गणपति देवताओं की और माँ शारदा की भी मनौती करती हैं, ये भी तो वो जानती है। तो कोई कहीं दधी दूध छिपाती है, कोई कहीं दधी मंथन करके माखन वहीं रख देती है, कोई छिपाती है, कोई सामने रख देती है कि सहज ही नंदनंदन देख लें। तो कहने का भाव है स्वयं तो छिपकर बैठती हैं और प्रतीक्षा करती हैं श्याम सुंदर की, बाल गोपाल की, और मैया के पास उलाहना लाती, क्योंकि उस उलाहना में भी सुख है। और कोई तो केवल देखकर प्रसन्न हो जाती हैं, आ गए श्याम सुंदर सखाओं के साथ, अब इनको प्रसन्न होकर भरपेट ये माखन खावें और भले मेरे सब भांड फोड़ डालें। कोई ऐसी भी है बड़ी सीधी, खूब खावें, वो कोई विक्षेप नहीं करती। और कोई सोचती है, कोई चाहती है, कितना भला लगता है जब अंगूठा दिखाकर मटकता है। आज जितना मैं खींचूंगी वो उतना हंसेगा, उतना मुंह बनाएगा, मैं चिल्लाऊंगी तो ताली बजाकर कूदेगा। और कोई भागते समय चंचल चरण देखना चाहती है प्रभु के, सोचती है मन ही मन कितना धृष्ट है, हंसती है। और कोई गोपी अगर आंख दिखावे ना, अगर पकड़े जाए माखन चोरी में बालकृष्ण, गोपी आंख दिखावे तो उसके मुख पर माखन का लौंदा मारते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, लौंदा मार के पूरा गोला माखन का मार के उसके मुंह पे कहते हैं, अरे नाराज मत हो, तू भी खा। उसके घर में माखन चोरी, इतनी तबाही और माखन का लौंदा मारा हुआ है, तू ही खा। और कोई गोपी अगर बहुत गर्म हो जाए, क्योंकि भीतर तो प्रेम है, ऊपर से दिखाती है तू माखन चोरी कर रहा है, उत्पात कर रहा है, चल मैया के पास, तो मुंह में दूध और छाछ भर लें, कभी दूध भर लें कभी छाछ, और सीधे उस गोपी के मुख पर कुल्ला कर दें जाके। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। कौन सा रस बरसता होगा गोकुल में, ब्रज में। अच्छा, मुंह पर कुल्ला करते, क्यों कुल्ला करते? छाछ से, छाछ हो गए ठंडी, अरे गोपी इतनी गर्म मत बन। हाँ, ऐसे बोलते हैं।
शीतल हो जा, ले छाछ, वो कुल्ला कर दिया मुंह पे, छाछ मुंह में भर के ले। और कोई चाहती है मैं पकड़ लूं, फिर ये हाथ छुड़ाने में हमारे साथ उलझे रहे। कोई तो पकड़कर सचमुच मैया के पास ले जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जब मैया से उलाहना करो, इसकी शिकायत करो, तो वहाँ जाके ये कितना सीधा बन जाता है, कितना भोला, कितना भयभीत दिखता है। और अगर मैया की नज़र इधर उधर रहे तो मैया से नज़र बचा के हम लोग को अपने आँख भी तरेड़ता है। ले मजा, अभी तुझे पटवाता हूँ, मानो नेत्रों से कहता है। और फिर किसी गोपी के हृदय को सहन भी तो नहीं होता कि ये मनमोहन को मैया डांटे या मारे, क्योंकि सब जाने है ना कि ये जो ब्रजेश्वरी है, यशोदा मैया, ये तो वात्सल्य की मूर्ति है। जब अपने शिशु का भयभीत मुख देखती है तो उनका क्रोध शांत हो जाए। इनको कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा गोपियों को डांटेंगी। क्यों? और गोपियों से कहेंगे भाई दूध दही माखन मिट्टी के भाण हो, चाहे उसकी जगह स्वर्ण के पात्र ले जाओ, जितने चाहो ले जाओ। हंसकर मैया कहती है। क्यों? मैया कहती है शिकायत जो है ये सच्ची नहीं है, ये तो परिहास करती हैं, ये मेरा लाला घर में ना खावे, उसको खिलाने के लिए युद्ध करना पड़े उसके संग। तुम्हारे घर खा ले तो यहाँ से दूध दही माखन ले जाओ और खूब भांड ले जाओ, स्वर्ण के ले जाओ, कभी टूटेंगे ही नहीं, अगर यही बातें हैं। पर मैया को पूरा विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था गोपियाँ इसमें थोड़ी शिकायत होगी, वो परिहास ज़्यादा करती हैं। पर भैया शिकायतें बढ़ने लगी ना, मैया ने उकल बंधन क्यों किया? शिकायतें बढ़ने लगी थी और कुछ तो सचमुच बहाना बना कर ही आती थी। और अंतर्यामी प्रभु सबके भाव की मूर्ति, सबके भाव को जानने वाले, तो जो बहाना बनाकर वो शिकायत करती ना, जो उत्पात बताती बालकृष्ण का, ये सुन लेते और वही उत्पात अगले दिन उसके घर में कर देते, तो और आनंद बढ़ने लगा था गोपियों को। तो मानो सवेरे सवेरे माखन दही छाछ खाना, छपा छप करना, और कीच हो जाए तो फिर तोक तो नन्हे से खूब नाचते हैं उसमें। हालांकि गोरस में है, गोरस की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे शिशु हैं, सबसे छोटे हैं। प्रभावती के घर गए, प्रभावती तो अपने में ही प्रेम की मूर्ति है, छिपकर ही श्याम सुंदर की धूमधाम देख रही है। अब बालक माखन दही खा लेते हैं, अच्छा तो है, इसमें बाधा नहीं देनी चाहिए। फिर मन में आता बालक बिगड़ेंगे, कुछ उपद्रव करेंगे तो बिगड़ेंगे। लेकिन उपद्रव करते तो डांटती भी। प्रभावती भी बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। और जब उत्पात करते, पकड़े जाते तो ताली वाली बजा के इधर उधर भागने लगते, अंगूठा और दिखाते, और कहती मैया से कह देंगे, तो बालकृष्ण कहते जा कह दे, जा, जाती क्यों नहीं, जा। तो वो गोपियाँ सोचती हैं श्याम सुंदर को तो धमकाया भी नहीं जा सकता, और प्रेम से समझता नहीं है, और धमकी तो चिढ़ जाता है और ज़्यादा उत्पात करता है धमकाने पर। और ताई के घर जाके वहाँ भी उत्पात करते, और ताई अगर किसी दिन डांट दे ना तो सब बाल सखाओं से भाग के कहते तुम लोग सब मेरे पीछे आना, मैं मैया के पास पहले पहुँचूँ, मैया आज ताई को मारेगी, कर लो बात। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। मानो जाके पहले ही मैया की गोद में बैठ के लाड़ लड़ा के सब उसको पहले ही समझा दूंगा। और आकर ताई डांटती, भागकर मैया की गोद में बैठ जाते। मैया तो देखती भाई इसकी ताई आई है, तो पहले तो इनको गोद से उतार के प्रणाम करती। और ताई कहती यशोदा तू इस लाल के अपने गुण भी जानती है कुछ, तेरे सामने कैसा साधु बना सटा हुआ खड़ा है। मैया कहती क्या किया इसने,
अभी तो यहीं खेल रहे हो तो सखाओं के संग। मैया को लगता ही नहीं है मेरा शिशु तो अबोध है। घर में जो उत्पात करते कभी कभी ले जाकर मैया को दिखाती। अच्छा, मैया डांटे, गोपियाँ हंसें, ये पीछे से मुंह चढ़ावें, अंगूठा दिखावें। कहने का भाव है कि ये अब जो ये उलाहने थे ना, ये निरंतर पहुंच रहे थे नंद भवन में। तो माखन खाना, दूध दही फैलाना, भांड तोड़ देना, ऊपर से चढ़ाना। और मैया से कोई कहता है कि मैया आज मंडली के संग आयो, सब माखन खाए गए हो, दूध दही के भांड यानी फोड़ दियो, और मना करने पे चढ़ावे। मैया तो एकदम प्रसन्न है गई। अरे बहन, तेरे मुख में माखन मिश्री। मैया तो प्रसन्न है ना, क्यों? तेरे घर में इसने कछु खायो तो सही, मेरे तो मनुहार करने पर नेक माखन मुंह में डाले। अरे दही, दूध दही माखन भांड जितना चाहे मेरे घर से ले जा। मैया को प्रसन्नता होने लगी, कहीं तो कछु खावे, थोड़ो माखन लाला खावे और गोपियाँ शिकायत खूब करें, आनंद आवे। तो गोपियाँ चरण पकड़ ले में मैया की। मैया इस श्याम सुंदर की कृपा से घर में सब कुछ भरे हुआ है, ये कुछ भेज कर हमें तुच्छ न बनाओ मैया। अरे नीलमणि कुछ खावे लुटावे, घर तो आए को है। कोई शिकायत करे ना तो जब जाए तो बालकृष्ण मैया की गोद में पौड़े भय मैया से कहे, मैया ये गोपिका गोकुल में ही रहे, मैंने तो आज तक याको घर देखो नहीं, ये झूठी है मैया, याको मार। अगली बार जब आवे ना शिकायत करने, मैया याको मार तू। देखो ये सारा प्रसंग कौन सुनाती है? भगवती शारदा। वो कृष्ण को अपना बड़ा भाई मानती है ना, सेविका बनी है तो उस जगह मिली हुई है, पर हृदय में क्या है, वाणी में क्या है, वो सबके हृदय की जानती हैं। कन्हैयालाल कहते हैं, मैया तू दाऊ से पूछ, दादा से पूछ ले, भद्र से पूछ ले, मैं तो यहाँ के घर कभी गयो ही ना है, मैंने यहाँ को घर कभी देखो ही ना है, अब मैया को किससे पूछना है? मैया सोचती है अगर कुछ माखन खाया भी होगा तो अच्छी बात है, घर में तो संग्राम है इसके संग खिलाना पिलाना। कभी कभी तो मैया कहती गोपियों से, अरे बहन, अरे कैसा परिहास करो, ये नीलमणि क्या तुम्हारा नहीं है, तो फिर उलाहना क्यों? तो भगवती शारदा अपने भाग्य को, अपने सौभाग्य को भीतर ही मौन रहेंगी नहीं। ये तो वाणी की देवी है, मौन रहना पड़ेगा, नहीं तो सेवा भी नहीं मिलेगी। पता चल जाए ये तो मानवी नहीं देवी है तो भागो, जाना पड़ेगा। मैया तो कहती कृष्ण तो सबका है। अब कोई गोपी ये कैसे कह दे कि कृष्ण उसका नहीं है? वो तो हंस हंस कर यही कहती, अरे यशोदा मैया, जहाँ ऐसे सत्यवादी तेरे लाला हैं और इनके साक्षी दाऊ हैं, तो सच में हमारी कौन सुने? पर उलाहने बढ़ रहे हैं और मीठे मीठे उत्पात हो रहे हैं। एक गोपी सोए रही थी, माखन चोरी करनी थी। कन्हैयालाल पहले सो रही थी खाट पर, उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी, तो लटकती हुई वेड़ी को सैया में बांधकर माखन चोरी की और भाग गए। तो किसी के घर में रखे रहेंगे धन धान्य, अन्न के ढेर, बिखेराएंगे, कुछ पवित्र कराएंगे, मानो परेशान करो। मैया सुन सुन कर हंसे। मैया कोई पता ही ना पड़े कि लाल तो यहीं खेल रहे हो तो, और कब जाके ये सब करे आवे। और मैया तो ये सोचे इतना नन्हा सा शिशु उत्पात कैसे करे। और श्याम सुंदर मैया से कहा कहें, जैसे गोपी हिले जाए, मैया ये बहुत बुरी है। चाची कहती थी, मोते ये गोपी अपना सब माखन खाए ले अकेली, और भांड ये खुद फोड़ दे मैया, और अपने धन धान्य में पानी डाल दे। और मोते कहे, तोते कहे,
कि कन्हैया सब अपवित्र करे आवे और मेरो नाम ले लेके, मेरो सखान को नाम ले लेके यहाँ लाना देने आवे। मैया तू किसी को भी मैया मारे ना है, क्यों? मैया मार, मैया इनको मार। अब मैया हंसे, और जो दूसरी बैठी रहती सुनती, हंस हंस के लोटपोट हो जाती। शारदा तो अपने सौभाग्य की सीमा पर है। कहा तो वाणी की देवी, पर मौन रहना पड़ता, केवल लीलाओं की साक्षी है। क्या क्या हो रहा है नंद भवन में। एक दिन दोपहर में अपने बड़े ताऊ के घर चले गए माखन चुराने। बड़ी ताई है, अब शरीर थोड़ा भारी है उसका। माखन चोरी के लिए खा लिए, पी लिए, खिला लिए, और देखे जब ताई ने देख लिया तो दौड़ कर भागे। अब तो बेचारी ताई व्याकुल हो गई। क्यों? दोपहर का समय, धरती जल रही है। पुकारने लगी, अरे लाला भाग मत, भाग मत, लौटा लौटा, तेरे कोमल सुकुमार चरण जल जाएंगे, आजा, चाहे कितना माखन खा ले, तू इस धूप में भाग मत लाला, आजा। वो दौड़ तो सके ना, भारी शरीर, और नहीं तो दौड़कर तो गोद में उठा लेती बालकृष्ण को। नेत्रों में आंसू भरे देखती रहती, द्वार तक आकर पुकारती रहती, देर तक वहीं खड़ी होकर देखती रहती। हाहाकार करता उसका हृदय। क्यों? अरे ये कृष्णचंद्र इतनी जलती धूप में इस जलती हुई धरती पर दौड़ता चला गया, उसके चरण कमल कैसे लाल लाल है गए होंगे। शाम को नंद भवन आती तो बड़े प्यार से आग्रह कर करके गोद में बिठाती, अपने हाथों से लाला को माखन भी खवाती, उनके चरण कमल में भी टटोलती रहती, सहलाती रहती। मैया पूछती है, जीजी कहाँ है गो? नेत्र भर आए, इसके चरण कितने कोमल है। यशोदा देख, तू इसे धूप में घर से बाहर मत निकलने दिया कर। दोपहर में मेरे भवन आया था, थोड़ा ही माखन खाया, मेरी दृष्टि गई, भाग गया। एक दिन बात यह है कि उखल बंधन मैया का हृदय कठोर थोड़ा हुआ तो क्यों हुआ, इतनी शिकायतें आने लगी थी। मैया को उतना विश्वास नहीं होता, मैया तो हंस के टाल जाती, पर जब खुद देखी उत्पात, तब मैया ने बांधने का निश्चय किया होगा। अच्छा, एक दिन बालकृष्ण देख रहे हैं खूब शिकायतें आ रही मैया के पास, अंक में पौड़े हुए हैं। अब कोई बात करनी है तो कुछ भूमिका तो प्रभु बनावे। मैया प्रसन्न है, लाल लड़ा रही है। हाँ, बालकृष्ण सोचते हैं बढ़िया अवसर है। मैया, हाँ लाला, एक गोपी है ना, कौन थी? मैया वो तमाल जिसके आंगन में हो है, तमाल को वृक्ष है। अचानक हुआ ये कि भागे भागे आए और मैया की गोद में बैठ गए और मैया को पाठ पढ़ाने लगे, क्योंकि भाग तो आते थे जल्दी, हवा की तरह दौड़ जाते। अब जो पीछे दौड़ रही हो तो देर से आएगी, और पहले ही बात बना लेते गोद में आके। अब मैया एक गोपी है ना, हाँ, और तमाल जिसके आंगन में है। मैया की ओर मुख कर लिए। मैया जब वो मुझे देखा है ना तो बलपूर्वक मुझे पकड़ ले। अच्छा, कहा कहे लाला? तो कन्हैया कहे, मैया मोते अपने घर को गोबर उठवावे, अपने घर को मोते काम करवावे, और फिर पीछे ते मेरे मुख में हाथन में दही माखन लगा देवे, खाने को ना देवे, और ऊपर से मुझे धमका कर भगा देवे। दौड़ कर आए हैं बड़ी तेजी से, और दौड़ कर आए हैं तो जो कमल के समान श्रीमुख है, अत्यंत सुकुमार, धूप में दौड़े हैं तो थोड़ा लालिमा छा गई है, लाल हो गया है, पसीने की बूंदें झलमला रही हैं मस्तक पर, और होस्ट पे माखन लगा है, उज्जवल बिल्कुल, हाथों में माखन लगा है, अलकों में, कंधे पर भी कुछ बूंदें, कुछ रेखाएं हैं। इतने में गोपी आ गई। यही है मैया, यही है, यही है, याके आंगन में तमाल को वृक्ष हुआ है। तो जब गोपी को आते देखे तो हाथ फैलाकर मैया से कहते, मैया मैं कहता तू ना कि ये उलाहना देने आई होगी, तू आज इसको मार मैया,
ये मुझसे गोबर उठवावे, घर के काम करवावे, धमकावे और आज इसको मार। अब आई तो थी उलाहना देनी, भगवती शारदा देख रही है इन लीलामयी की मधुर मधुर लीलाएं। और किंतु जब देखी कि तो मैया की गोद में पड़ा, ठिठक गई गोपी भी। मैया हंस पड़ी और मैया ने आज हंस के मथा नहीं उठा ली अपनी। क्यों नहीं, तू मेरे लाल को जबरी अपने घर में पकड़ के ले जाए, अयाते घर के काम करवावे, हाथ में और मुख में थोड़ो सो माखन लगा दे और शिकायत करने और आवे। अब कन्हैया प्रसन्न, मैया ने तो सब बात कह दी। अरे मैया तू दादा से पूछ ले, दाऊ दादा से, ये मुझे प्रतिदिन तंग करे है, अब ये उल्टे मुझे डांटने आई है। वो भी थोड़ी कठोर बन गई। देखो हृदय में तो प्रेम है गोपियों के, बाहर से कठोर बन गई। मैया प्रतिदिन लाला को इतना उत्पात है, कहाँ तक सहा जाए, दूध दही माखन सबकी रोज की हानि। अरे हम ये गोरस ही तो हम सबकी जीविका है, और मैया ये तुम्हारा लाल रोज ही भांड फोड़ आवे और कहने आवे तो उल्टे दोष लगवावे। तो गोपी आज भीतर से प्रसन्न है, पर ऊपर से कहती है आज तो यही हालत रहेगी तो अब अपने घर के स्वामी से कहूंगी। ऊपर से कहती है कह दूंगी गोकुल त्याग के चलो कहीं और गाय लेके बस जाए, यहाँ तो हानि भी होती है, ऊपर से लांछन भी लगता है। मैया व्याकुल हो गई। अरे बहन ये नीलमणि क्या तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे भांड फोड़ दिए तुमने, मुझे अवसर ही नहीं दिया कि दूध दही माखन और सारे स्वर्ण पात्र मैं तुम्हारे घर भेज दूं। मैया के तो नेत्र टपकने लगा। मैया कहती है देखो ये श्याम सुंदर तुम सबके आशीर्वाद से ही तो आया है और बढ़ा है, और तुम गोकुल के त्याग की बात करो। इतने में तो गोपी तो भीतर से भाव कुछ था, ऊपर से कहती थी मैया के चरणों पे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, क्षमा मांगने लगी। मैया ये तो मैं परिहास कर रही थी, तू गंभीरता से न ले मैया। शारदा को तो अपनी भगवती माँ सरस्वती को अपनी हंसी तो छिपानी पड़ी। सब देख रही है, कहाँ तो वाणी की देवी और वहाँ बोलने तक को नहीं मिल रहा। बोली तो छुट्टी हुई ब्रज से। फिर अच्छा, मैया की जो बड़ी देवरानी है क्रोध में भरी आई है आज। क्या कहती है? किसी दिन की बात है। भाव यह है कि ये उखल बंधन हुआ क्यों, केवल इन शिकायतों के ऊपर। तो बड़ी वाली देवरानी आई मैया की, थोड़ी क्रोध में आते कहती है जी अब अपने लाल को देखो। तुम तो मेरा कभी विश्वास नहीं करती थी ना, मैं आज बहुत प्रयत्न करके इसको पकड़ लाई हूँ। ये प्रतिदिन कछु न कछु बहानों बनावे। आज मैं छिपी भई थी, चोरी से छिपकर माखन खाए रहे तो मैंने पकड़ लियो। मैया ने देखा लाल को, कहती है आ लाल आ। मैया तो पुचकार रही है। मैया कहती है अरे भला तूने मुझसे कब कहा कि ये चोरी करता है? बेटा चोरी क्यों करता है? तेरी मैया कंजूस है, तो भरपेट माखन खाने को ना दे तो मेरे पास आ जाया करो। अरे मैया तो कुबला जी को उल्टा डांटने लगी कि तू इतनी कृपण है, पुत्र को मांगने पर माखन ना दे, तभी तो चोरी करे। कुबला ने सोचा ये मुझे ही क्यों फटकार पड़ रही है। बालक को देखा तो वहां पे तोक हाथ पकड़ा हुआ था। वो कुबला चाची सोचती थी कन्हैया को पकड़ के लाए हैं, पर कन्हैया की जगह तोक निकला, तोक उसी का बालक था। मैया तो उस बालक को ही कहने लगी तू मेरे पास आ जाया कर, तेरी मैया बड़ी कंजूस है, मैं तो माखन खवाऊंगी। कुबला को और डांट पड़ने लगी।
कुबला को तो मानो चक्कर सा आ गया, मैं तो बालकृष्ण को लाई थी, ये कहाँ से निकल गया तोक। अब दोनों नीले नीले। कुबला चाची की हालत हुई मानो आकाश से गिरी हो। अब क्या करें, वो तो कन्हई को लाई थी पकड़ के। अब उसको याद आता है, हाँ मार्ग में नेक पीछे होकर मुझसे बोला, चाची तू इतने बल से जोर से मेरी हाथ पकड़ी है, तू देख मेरो हाथ दुखने लगे हुए, तू अब ऐसा कर मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले। अब कन्हैया कितना सुकुमार है मैं तो जानूं, अवश्य हाथ में कष्ट हो रहे होगे। चाची ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, पर उस नटखट ने तोक का हाथ पकड़ा दिया। और पीछे पीछे ये भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तोक है, बालकृष्ण और सखा भी आ रहे हैं। मजा आएगा आज। बालकृष्ण को सोच के लेके जा रही है, तोक को पकड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। अब मैया को पता पड़े ये सब झूठ बोले, इनको मार मैया। अब तो हंसी ही ना रुके किसी की। भगवती शारदा विचार करती हैं, ये सर्वेश्वर, अरे सर्वलोक महेश्वर, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम प्रेम परवश होकर पृथ्वी पर पधारे। गोकुल में घर घर प्रेम की मूर्तियां हैं। ये गोपियां अपार वात्सल्य एक एक गोपी में, और ये प्रेम धन उनकी भावनाओं के वश में होकर उनके घर पधारे सखाओं के साथ, और जिसकी जो भावना हो वह उसके अनुरूप वहाँ उत्पात करें। अब ये तो पूर्ण काम है, इनको क्या चाहिए, इनको तो कुछ पाना नहीं है। पर जब हृदय में चल रहे हैं, व्यावें चोरी से दही माखन खावें, लुटावें चढ़ावें, खींचें हंसें नाचें, तो उलाहने तो आएंगे मैया के पास। और ये तरह तरह की युक्तियां भी कितनी बना लेते हैं। इनका कैसा सुंदर श्रीमुख, कैसी घुंघराली अलकें, कैसे विशाल कमल के समान नेत्र, कैसे कमल के समान चरण कमल, और दही माखन खा लें तो अधर भी लाल लाल की जगह उज्जवल उज्जवल है जाएं। और जब शिकायत करें ना गोपियां, तो उस समय तो इनकी अद्भुत अद्भुत चेष्टाएं, मैया को देखें तो एकदम डर जाएं, सीधे साधु सटकर खड़े हो जाओ। मैया की नज़र गोपी पे जाए तो गोपियों को आँख दिखावें, धीरे धीरे इशारे में चुटकी बजावें, धीरे धीरे मटक लें, ले डांट खा। ऊपर से कहें मैया या को मार, आज ये सब मुझे बहुत तंग करे, मार मैया। पर शारदा सोचती है, भगवती सरस्वती मैं तो सेविका हूँ जी, नंद भवन की सेविका, और मुझे ये सौभाग्य तो प्राप्त है ना कि मैया के अंक में बैठे बालकृष्ण के उलाहने सुनो और देखो। और वैसे भी इनका दर्शन करते रहने ही तो मैं गोकुल आई हूँ। अदृश्य रूप से अपने इन अग्रज के श्री चरणों के पीछे सब जगह घूम आती हूँ, कहाँ ये क्या क्या करते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो इतने उल्हाने हो रहे हैं, और जब घर में ही उत्पात कर दिया बालकृष्ण ने, तो मैया ने उखल बंधन किया। अब ये जो अप्सरा है उर्वशी, ये तो नारायण की कन्या है ना। बोली श्रीमन नारायण भगवान की। और श्रीमन नारायण तप की मूर्ति, जब काम आया था उत्पात करने बद्रिकाश्रम में, भगवान नर नारायण के समक्ष इंद्र के द्वारा भेजा गया था। तो काम क्या करेगा उन श्रीमन नारायण का। जब थक गया था काम अपनी सेना लेकर, भगवान नारायण ने अपने हृदय से उपहार के स्वरूप में उर्वशी को प्रकट करके देवराज इंद्र को भेंट भेजी। तो उर्वशी तो उनके संकल्प से उत्पन्न उनकी पुत्री हुई ना। नाम भी है उर्वशी, उर से प्रकट हैं, हृदय से, भगवान नारायण के, स्वर्ग की सबसे विलक्षण अप्सरा है।
और इस समय तो वो गोकुल में स्वयं वो परम पुरुष अवतरण है, तो इनको भी तो अवसर मिला ना। क्या अवसर मिला? उन नंदनंदन श्याम सुंदर को अपना पिता कहने का अवसर, जिनके श्री चरणों के दर्शन की उत्कंठा के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आराधना करते हैं, उनके परम पवित्र चरण कमलों का सामीप्य, क्या उनकी कन्या उनकी पुत्री उर्वशी को इससे उत्कंठा नहीं होगी? बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। उखल बंधन लीला में इनकी विशेष भूमिका है, उर्वशी जी की। चलो भगवान, अभी तो उखल बंधन होना है प्रभु का, समय को दर्शित करते हुए आगे का प्रसंग आगे लिया जाए प्रभु प्रेरणा से। अभी तो बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे हरि शरण। प्रणाम महाराज सीताराम जी। जय श्री राम, जय श्री राधे हरि